अफगान हुकूमत TTP या पाकिस्तान में से एक को चुन ले। अफगानिस्तान कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। निगरान हुकूमत का मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हमलों की मालूमात फराहम की गई, उम्मीद थी कार्रवाई की जाएगी। अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। 2 साल में अफगानिस्तान से कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। बदअमनी में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारकीन वतन का है। इल्ज़ाम तराशी ने पाकिस्तानी गयूर अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाई। अफगान उबूरी हुकूमत को अदराक होना चाहिए, दोनों रियासतें खुद मुख्तार हैं। अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी और अफगान शहरियों में से कोई गैर रजिस्टर्ड नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा गया तो इनकी जान को खतरा है। निगरान वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुकीम गैर रजिस्टर्ड शहरियों से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। कहते हैं जिन ममालिक के साथ इन लोगों ने अफगानिस्तान में काम किया वो इन्हें ले जाएंगे, जहन से निकाल दें। अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डालेगा। पाकिस्तान किसी का दबाव लेता है ना लेगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के HR सेल पर सुप्रीम कोर्ट में सख्त तनकीद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने करार दिया, साबिक चीफ जस्टिस के चैम्बर में दिए फैसले की कोई हैसियत नहीं। जाहिदा असलम केस में रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। HR सेल के जरिए 2005 से मुतवाज़ी अदालती निज़ाम चल रहा, आइन में कोई गुंजाइश नहीं। साबिक चीफ जस्टिस किस कानून के तहत चैम्बर में केस सुनते रहे? चीफ जस्टिस का DG HR सेल से इस्तफसार। DG ने जवाब दिया, साबिक चीफ जस्टिस के पास चैम्बर में केस सुनने का जुडिशल इख्तियार नहीं था। साबिक चीफ जस्टिस के कहने पर HR सेल की 3,98,000 दरखास्तों का रिकॉर्ड ज़ाया किया गया। कराची के लिए सियासी इत्तेहाद के बाद नून लीग ने जनूबी पंजाब पर नज़्ले जमाली। गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग की तवील सियासी बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। पार्टी को जनूबी पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत। वोट बैंक बढ़ाने के लिए माहिदीन से राब्ते बढ़ाने का फैसला। नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंदों के नामों पर भी गौर। नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें। फवाद चौधरी का अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान मशवरा। बोले, सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग की ज़रूरत है। इस तरह के इलेक्शन में नवाज शरीफ जीत भी गए तो कौन मानेगा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फ्रॉड केस की समाअत। फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। PTI ने 9 मई को इंतशार की बहुत सी हदें पार की। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं चेयरमैन PTI ने इदारों को टारगेट किया, भाई को भाई से लड़ाने की सियासत की, लोगों को मारने और जलाने की तरकीब देना जमहूरियत नहीं। PTI दौर में मुल्की तरक्की को फुल स्टॉप लग गया। इंतखाबी मुहिम में रुकावटों का शिकवा। PTI कानूनी टीम का इलेक्शन कमीशन से रुजू। बाबर आवान और बैरिस्टर गौहर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालिबा। आइंदा आम इंतखाबात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह किया। गाजा में सेहूनी सफाकियत जारी। इजरायली फौज के बर्री, बहरी और फजाई हमले। 24 घंटों में 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 78 ख्वातीन और 139 बच्चों की जिंदगियां छीन ली। हर घंटे में 5 ख्वातीन और 6 बच्चे शहीद होने लगे। शहदा की मजमूई तादाद 10,328 तक जा पहुंची। इजरायली हमलों का हदफ वस्ती इलाका और अल-शतई कैंप बना। मशरकी इलाके शुजाइया में घरों पर बमबारी। मुतअद्दिद फलस्तीनियों के शहीद और जख्मी होने की इत्तलात।
2 ट्रकों को नुकसान पहुंचा। फलस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक इनखला के लिए इसराइल के महफूज करार दिए रास्ते मौत की गली बन चुके। इसराइली फौज रास्तों को बेघर अफराद के लिए फंदे के तौर पर इस्तेमाल करने लगी। गजा के 50% अस्पताल बंद, 62% तिब्बी मराकज ईंधन खत्म होने पर खिदमात फराहम करने से कासिर। गाजा में सेहूनी दहशतगर्दी मुजाहिदीन की भरपूर मुज़ाहमत। शहर में जगह जगह झड़पें जारी, भारी हथियारों और मार्टर गोलों का इस्तेमाल। इसराइल हमास की जंगी मंसूबाबंदी में फंस गया। मुतादिद टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह। यमन से इसराइल पर ड्रोन से हमला। यमनी हौसियों ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में इसराइल की हसास तंसीबात हदफ थीं। चंद घंटों में ड्रोन्स की खेप फायर की गई। निशाना बनाए गए मकामात पर नकलो हरकत मुअत्तल। ग्रुप का इसराइली हमले बंद होने तक मजीद फौजी कार्रवाई का ऐलान। बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही हैं, अस्पताल पे हमले हो रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि कई सदियों में इस तरह का जुल्म जो है ना किसी ताकत ने, किसी रियासत ने किसी के ख़िलाफ़ किया। लेकिन उसको मेरे ख़्याल में अगर हम ऐसे इश्तियाल से जोड़ें कि हम बतौर एक ताकत के क्या कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। गजा के लिए जो कुछ भी किया जाए कम होगा। फलस्तीनियों की इमदाद पर वज़ीर आज़म मुतमईन ना हो सके। अनवारुल हक काकर ने कहा, सदियों तक इसराइल जैसा जुल्म किसी ने नहीं किया। 1.5 अरब मुसलमान इमदाद से मुतमईन नहीं। ख़वातीन और बच्चों पर हमले जारी हैं। जंग बंदी के लिए सऊदी अरब के साथ सेशन का इनेकाद किया जाएगा। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अदालत उस्मा से रुजू कर लिया। वकील हामिद खान के जरिए दरखास्त दायर इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। स्पेशल कोर्ट का फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा खिलाफ कानून करार दे। 9 मई को इश्तियाल अंगेज ट्वीट का केस। खदीजा शाह की जमानत पर फैसला महफूज। सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत हुई। वकला के दलाइल मुकम्मल। FIA ने खदीजा शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी के दोनों वकला के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के दलाइल जारी। IMF जायजा मिशन वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान अहम मीटिंग। हुकूमती गारंटीज, मरकजी बैंक से कर्ज और बैरूनी अदायगियों से मुतालिक जायजा। वजारत खजाना हुकाम की IMF मिशन को मुज़ाकरात के दौरान ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक हुकूमती गारंटियों के बोझ में बड़ी कमी। 4048 अरब रुपए से कम होकर 3852 अरब हो गया। हुकूमती गारंटियों में 232 अरब रुपए कमी हुई। सितंबर 2023 तक हुकूमती गारंटियों का बोझ 4000 अरब रुपए तक महदूद करना हदफ था। मुआशी टीम ने बताया, बैरूनी कर्ज की अदायगियां बर वक्त जारी। अदायगियों में ताखीर नहीं की गई। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंस कैप पर IMF को नई तजावीज़ से आगाह कर दिया। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत को रवा माली साल गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़े इजाफे की उम्मीदें। एक्सटर्नल फाइनेंस कैप को बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी से पूरा किया जाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी। अरब ममालिक तवानाई, एविएशन, मादनियात और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग रवा माह होने का इम्कान। IMF ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर वजारत खजाना से ब्रीफिंग मांग ली। स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 570 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 54,300 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा। कीमत 286 रुपए 56 पैसे हो गई।
वफाकी हुकूमत के सिविल मुलाजमीन के लिए कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दिफा के सिविल या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए भी कम अज कम तनख्वाह 32,000 मुकर्रर। वजारत खजाना के मुताबिक कम अज कम माहाना उजरत का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। वफाकी हुकूमत के बैरून मुल्क तैनात सिविल मुलाजमीन पर भी इतलाक नहीं होगा। फ्लावर मिल्स के लिए सरकारी गंदम की कीमत 4,700 रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने सरकारी गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 10 किलो सरकारी आटे का थैला 1,375 रुपए में फरोख्त होगा। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1,450 रुपए का मिलेगा। हुकूमती फैसले के बाद अवाम को आटा 100 रुपए सस्ता मिलेगा। उधर गन्ने की इमदादी कीमत पर किसानों और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। किसान 425 और हुकूमत 375 रुपए फी मन मुकर्रर करने की ख्वाह। वर्ल्ड कप का 40वां मुकाबला इंग्लैंड और नीदरलैंड्स आमने सामने। इंग्लिश टीम की जारहाना बल्लेबाजी इब्तदाई ओवर्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। मैक्सवेल ने अफगान टीम को दिन में तारे दिखा दिए। 128 गेंदों पर डबल सेंचुरी बनाई। एक ही टांग पर धुआंधार बैटिंग करके फतह हासिल की। 10 छक्के और 21 चौके लगाए। वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त। मैक्सवेल वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए। पाकिस्तान से बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में पहली पोजीशन छिन गई। कप्तान बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ गए। शाहीन आफरीदी की 5वीं पोजीशन। आईसीसी ने वनडे की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल पहली पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में सिराज ने पहले नंबर पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत निकला। मोदी सरकार के खिलाफ मजीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्दी की खबरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से दी जाने लगी। अकाउंट्स में एक्स के रॉ से जुड़े अकाउंट सरे फहरिस्त। मियांवाली एयरबेस पर हमले की इतला एक रात पहले रॉ के अकाउंट ने दी। हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान अकाउंट्स दहशतगर्दों की बनाई वीडियोस नशर करते रहे। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पाकिस्तान में हमलों के वाकयात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने लगे। अकाउंट्स एक ही जगह और एक ही आईपी एड्रेस से चलाए जाने का इंकिशाफ। इंडिया पर एफएटीएफ की तलवार लटकने लगी। जल्द ब्लैकलिस्ट में शामिल करने का इम्कान। भारत को एफएटीएफ के तमाम सवालात का जवाब देना होगा। मोदी सरकार दहशतगर्द तंजीम को माली ताउन फराहम कर रही। इंतहा पसंद तंजीमों ने मुनासिब नेटवर्क्स के जरिए फंड्स इकट्ठे किए। एफएटीएफ समाअत के दौरान हिंदुस्तान के जराइम की तवील फहरिस्त सामने आ गई। दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाकयात में हिंदुस्तान का किरदार साबित हो चुका। मुंबई जुए का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका। इनफॉर्मल अकाउंट्स हिंदुस्तान की जीडीपी में 43% हिस्से के हामिल। दुनिया के कई ममालिक में भारतीय गिरोह मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए। निगरान वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। अनवारुल हक काकड़ ताशकंद में इक्तसादी ताउन तंजीम के 16वें इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातों का इम्कान। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तोरखब और चमन बॉर्डर पर रोजाना हजारों गैर मुल्की वापस जाने लगे। गुज़श्ता रोज 5,085 अफगान बाशिंदे अपने वतन चले गए। 231 गाड़ियों पर 829 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,03,600 से जायद हो गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। मतलूबा नताइज सामने आने लगे। 7,000 मैट्रिक टन के करीब चीनी पकड़ी गई। मुल्क भर से 6,500 मैट्रिक टन से जायद खाद बरामद।
क्रैकडाउन के दौरान 2367 मैट्रिक टन आटा हाथ लग गया। मुआशी इस्तेहकाम तक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। कराची में जमात इस्लामी के तहत बच्चों का गाजा मार्च। शाहराह कायदीन पर तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने फ़लस्तीन के परचम थामे, जेब खर्च से डोनेशन दिया। अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अफगानिस्तान में बम फेंकने वाला अमेरिका आज इसराइल को सपोर्ट कर रहा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर से इथियोपिया के सफ़ीर जमाल बकर अब्दुल्ला की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक बातचीत। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कराची से इथियोपियन एयरलाइन शुरू करने पर मुबारकबाद दी। कहा, अब इथियोपिया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती और अवामी राब्ते बढ़ेंगे। थल के सहरा में गाड़ियां फर्राटे भरेंगी। 8वीं थल जीप रैली वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। ट्रॉफी की रनुमाई के लिए तकरीबात सजाई जाएगी। इवेंट में 100 से ज़ायद रेसर्स शरीक होंगे। ख्वातीन ड्राइवर्स भी हुनर आजमाएंगी। थल सकाफती मेला रानाइयां बिखेरने के लिए तैयार।